नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। हम लोगों का दोस्तों 2025 चालू हो चुका है और 2024 हमने लोगों ने बिता दिया। ठीक है, तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 2024 में जो भी दोस्तों जनवरी से दोस्तों दिसंबर तक के जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सूचकांकों को पढ़ने वाले हैं, शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शुरू से लेके एंड तक जरूर बने रहिएगा। हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न कह रहा है, पहली बार जारी वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक यानी कि ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। तो 2024 में भारत की रैंक क्या है दोस्तों, ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन में तो कहेंगे 176, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 176 नंबर पे भारत रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखिएगा इसके बारे में कह रहा है दोस्तों, इसके बारे में कह रहा है इसका जारीकर्ता कौन हो जाएगा। तो कहेंगे गोल्डमैन सोनेफेल्ड स्कूल, वैन गुरियन यूनिवर्सिटी इजराइल और बायोबीडी.com एनजीओ का। ठीक है, टोटल इसमें कंट्री कितनी आएंगी, 180 हो जाती है। टॉप कंट्री में दोस्तों लग्जमबर्ग आ जाता है। भारत का स्थान दोस्तों 176वां रहा है। ठीक है, सबसे नीचे स्थान की बात करते हैं तो कहीं किरीबाती हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षक दिवस की बात करते हैं तो 28 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नोट में आप देखिएगा, कह रहा है पहला वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक सूचकांक अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग देखिएगा प्रथम वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक के बारे में 4 स्तंभ क्या है। तो कहेंगे भूमि प्रबंधन, जैव विविधता के लिए खतरा, ठीक है, क्षमता और शासन। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI 2023-24 में भारत कौन सा स्थान मिला, बताइए भारत को कौन सा स्थान मिला। तो आप यहाँ पे कहेंगे भारत को 134वां स्थान मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आप देखिएगा इसके बारे में हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे कह रहा है इसमें टॉप कंट्री कौन सी है, कहेंगे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड। ठीक है, भारत का स्थान दोस्तों 134वां रहा है। अंतिम स्थान पर कौन है तो कहेंगे सोमालिया है। टोटल कंट्री कितनी हो जाएंगी तो कहेंगे 193 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जारीकर्ता कौन हो जाता है तो कहेंगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP से जारी करता है। UNDP की फुल फॉर्म की बात करते हैं कहेंगे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो जाती है। ठीक है, गठन इसका दोस्तों 22 नवंबर 1965 को होता है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क शहर हो जाएगा। ठीक है, प्रमुख सचिव अचीव स्टीनर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहेगा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, बताइएगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत की रैंक क्या हो जाएगी तो आप लोग कहेंगे 79 हो जाएगी, यानी कि 79 नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, अब रूल ऑफ इंडेक्स के देखते हैं तो यहाँ पे कहेंगे दोस्तों जारीकर्ता कौन है तो कहेंगे वर्ल्ड स्टीनर्स प्रोजेक्ट हो जाएगा। टोटल कंट्री इसमें दोस्तों 142 हो जाती हैं। तो टॉप कंट्री की बात करते हैं कहेंगे डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड और दोस्तों भारत का स्थान दोस्तों 79 पर है। ठीक है, कितने पर, 79 पर क्या है दोस्तों, हमारा इंडिया। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है हाल ही में जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, बताइए शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है, यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 116 स्थान पर है। कितने, भारत दोस्तों 116वें स्थान पर है। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो आप डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे कहेंगे दोस्तों यहाँ पे कहेंगे जारीकर्ता कौन हो जाता है तो कहेंगे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस हो जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि IEP एक वैश्विक थिंक टैंक है। ठीक है, मुख्यालय इसका दोस्तों सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। टोटल कंट्री इसमें 163 है, जिसमें से दोस्तों भारत का स्थान 116वां रहा है। टॉप 3 कंट्री की देखते हैं तो कहेंगे आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कहता है दोस्तों, कह रहा है आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2024 यानी
इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है बताइए। प्रश्न नंबर 5 कब करेंगे आंसर, तो यहाँ पे कहेंगे भारत की रैंक दोस्तों 84, कितनी दोस्तों 84 नंबर पर, ठीक है। डिटेल में देख लेते हैं, तो इसकी डिटेल देखिएगा। कहेंगे जारी करता है इसका कौन है, तो कहेंगे फ्रीजर इंस्टीट्यूट हो जाता है। टोटल कंट्रीज में 165 हो जाते हैं। टॉप कंट्री दोस्तों हांगकांग हो जाएगी, ठीक है। भारत का स्थान दोस्तों 84वां है, 84, ठीक है, 84 नंबर पर है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2024 ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या हो जाएगी। दोस्तों वीवीआई पॉइंट हो जाता है ये, दोस्तों जो भूख वाला पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। हंगर इंडेक्स आपको याद ही होना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे तो आप कह देंगे यहाँ पर दोस्तों 105वें नंबर पर रहा है हमारा भारत, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, देखिएगा इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। तो आप यहाँ पे कहेंगे दोस्तों, कहेंगे जारी करता दोस्तों कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ठीक है, या आयरलैंड में हो जाता है। एंड बेल्थुगर हिल्स, ठीक है, जर्मन संस्था है ये। टोटल कंट्रीज में 125 हो जाती हैं। टॉप कंट्री दोस्तों बेलारूस हो जाएगी। भारत का स्थान 105वां है, ठीक है। विश्व भूख सूचकांक की गणना कैसे की जाती है, तो आप देखिएगा इसके उत्तर 4 मापदंड कैसे, अल्प पोषण के द्वारा, बच्चों का बौनापन के द्वारा, बाल दुर्बलता के कारण दोस्तों बाल मृत्यु दर, ठीक है, यह किया जाता है। वर्ल्ड हंगर डे की बात करते हैं तो दोस्तों 28 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है एशिया पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए एशिया में तीसरे सबसे शक्तिशाली देश बन गया बताइए। एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया, बताइए किसको पीछे छोड़ते हुए हमारा भारत बना है। तो प्रश्न नंबर 7 का हम आंसर करेंगे तो कहेंगे जापान को पीछे छोड़ के, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा देखेंगे तो कहेंगे देखिएगा टॉप कंट्री कितनी हो जाती हैं। टॉप कंट्री कौन है, कहें अमेरिका और चीन हो जाती है। टोटल कंट्रीज में 27 हो जाएंगी। जारी करता दोस्तों लोबी संस्था हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक यानी कि लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही बताइए। भारत किस स्थान पर रहा है, देखिएगा प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे तो आप यहाँ पे कहेंगे भारत दोस्तों 108 नंबर पे रहा है। कहाँ पर, 108 नंबर पे रहा है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में देख लीजिएगा। तो कहीं इसे जारी कौन करता है, कहेंगे जारी करता है इसका दोस्तों बीडैम संस्था हो जाती है। कि टॉप कंट्री डेनमार्क हो जाती है। कि भारत के स्थान 108 पर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को 108 देशों में कौन सा स्थान मिला है बताइएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात कर रहा है तो भारत को 108 देशों में से कौन सा स्थान मिला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 179, क्या 179 दोस्तों। यहाँ पे 108 नहीं 180 लिखा हुआ है, ठीक है। 180 में से, ठीक है, 180 में से आपको यहाँ पर कौन सा स्थान मिला है मेरे प्यारे साथियों। प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 159, ठीक है, 159 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, ठीक है, 159 मिला है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा। कह रहा है दोस्तों जारीकर्ता की बात करते हैं तो कहेंगे रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, ये फ्रांस की संस्था है। भारत 159वें स्थान पर रहा है। टॉप कंट्रीज की देखते हैं, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, ठीक है। अंतिम स्थान पर दोस्तों क्या है, इरिट्रिया है, क्या इरिट्रिया है, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको थोड़ा प्रश्न कट रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, मैनेज करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 82 है, क्या 82 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं तो देखिएगा डिटेल में कह रहा है जारीकर्ता कौन हो जाएगा, कहेंगे हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा इसे जारी किया जाता है। कि 2024 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में दुनिया भर के कुल 6 देशों ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। टॉप पर कौन है, सिंगापुर है। भारत की रैंक की बात करते हैं तो हैंडले 2024 हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 82वें स्थान पर है, ठीक है। आगे दे रही है, कह रहा है दोस्तों वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है बताइए।
अत्यंत गरीबों की संख्या किस देश में है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 11 का आंसर करेंगे तो कहेंगे भारत में। कहाँ पर है? भारत में है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बारे में आप देखिएगा, डिटेल में देखिएगा। जारीकर्ता कौन हो जाता है दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र हो जाता है। ठीक है, अब कह रहा है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में कहा गया है कि भारत में सबसे अधिक गरीब रहते हैं। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में 110 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी में जीवन काट रहे हैं, जिसमें से 23.4 करोड़ भारतीय हैं। बहुआयामी गरीबी से जूझ रही 21% आबादी भारत में। यह भी दोस्तों आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सतत विकास रिपोर्ट 2024 यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट में भारत कौन सा स्थान मिला? बताइए, भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यहाँ पर देखिएगा, सतत विकास रिपोर्ट की बात कर रहा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 109। ठीक है, 109वें स्थान पर है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो आप देखिएगा, जारीकर्ता दोस्तों सतत विकास समाधान नेटवर्क हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य 17 हैं। भारत का स्थान 109 है। टोटल कंट्री 166 है। टॉप 3 कंट्री की बात करते हैं, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क। ठीक है, निचले 3 देश, ठीक है, यानी कि निचले 3 देश देखेंगे तो कहेंगे दक्षिण सूडान, मध्य अफ्रीका, गणराज्य चाड। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं किसका यहाँ पर स्थान है, आपको इमेज के साथ दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? बताइएगा। दुनिया का सबसे खुशहाल देश की बात करते हैं तो आप यहाँ पे बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे तो कहेंगे फिनलैंड आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिनलैंड आपका करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में देखिएगा, डिटेल में देखते हैं तो आप ये कहेंगे फिनलैंड को लगातार 7वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। भारत 143 देशों में से 126वें स्थान पर है। ठीक है, टॉप 3 देश देखते हैं तो आप कहेंगे फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड। ठीक है, निचले स्थान पर कौन है? अफगानिस्तान, सबसे कम खुशहाल देश है। ठीक है, आगे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 यानी कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत को कौन सी रैंक मिली है? बताइएगा, भारत को कौन सी रैंक मिली है? तो कहेंगे 15वीं रैंक मिली है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में देखेंगे थोड़ा तो कहेंगे इसका जो जारी करता है तो कहेंगे यूएन ट्रेड एंड डेवलपमेंट यानी कि अंगटाक्ड इसे जारी करता है। ठीक है, गठन इसका दोस्तों 30 दिसंबर 1964 को होता है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा। प्रमुख दोस्तों कौन है इसके? तो कहेंगे रेवेका ग्रीन स्पैन हो जाएगा। ठीक है, टोटल कंट्रीज में 187 हो जाएंगे। टॉप कंट्री अमेरिका है। भारत का स्थान दोस्तों 15वां है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है विश्व आर्थिक मंच के यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? बताइएगा। प्रश्न नंबर 15 की बात कर रहा है तो यहाँ पे बताएंगे भारत की रैंक क्या है? तो कहेंगे 39वीं है। क्या 39वीं है? 39 नंबर पर है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। इसके बारे में डिटेल में देखते हैं तो कहेंगे जारीकर्ता दोस्तों कहेंगे विश्व आर्थिक मंच हो जाता है। दुनिया के शीर्ष 5 स्थान वाले देश इस प्रकार हैं। पहले नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, दूसरे पर स्पेन हो जाएगा, तीसरे पर जापान, चौथे पर फ्रांस, पांचवें पर ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अंतिम स्थान पर दोस्तों माले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहे विश्व आर्थिक मंच। ठीक है, अब विश्व आर्थिक मंच यहाँ पर देखिएगा, इसके थोड़ा डिटेल में ही है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है विश्व आर्थिक मंच एक गैर लाभकारी अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक है। मुख्यालय दोस्तों इसका कोलोनी स्विट्जरलैंड में। गठन 24 जनवरी 1971 में होता है। कार्यकारी अध्यक्ष यानी कि क्लाउस श्वाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हाल ही में जारी वर्ष 2023 में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को 180 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? बताइए, यानी कि करप्शन परफेक्शन इंडेक्स की बात कर रहा है। बताइएगा, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में बताइएगा भारत को कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? प्रश्न नंबर 16 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 93। ठीक है, 93 नंबर पर है। आगे बढ़ेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न क्या, या इसको डिटेल में देखते हैं दोस्तों, करप्शन वाला। अब यहाँ पे जारीकर्ता कौन सा हो जाता है, तो कहेंगे ट्रांसपेरेंसी हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है, स्थापना इसकी 1993 में होती है, ठीक है। मुख्यालय इसका बर्लिन जर्मनी में हो जाएगा, ठीक है। भारत का रैंक की बात करते हैं 180 देशों में से 93 स्थान पर है। शीर्ष 3 देश देखते हैं तो कहेंगे डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, ठीक है। अंतिम स्थान पर दोस्तों सोमालिया है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैंग इंडेक्स 2024 में भारत 146 देशों में से कौन से स्थान पर है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 17 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 129 पर है, ठीक है। 129वें स्थान पर है भारत। अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे कह रहा है भारत 146 देशों की वैश्विक रैंक में 2 स्थान फिसल कर 2023 में 127वें स्थान से 2024 में 129वें स्थान पर आ गया है, ठीक है। जारी करता इसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो जाएगा, ठीक है। टॉप 3 कंट्री देखेंगे तो कहेंगे आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में दिल्ली को कौन से स्थान पर है, बताइएगा। दिल्ली को कौन से स्थान पर है, बताइएगा। हमारे भारत की राजधानी दिल्ली कौन से स्थान पर है। प्रश्न नंबर 18 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 150वें स्थान पर है, ठीक है, ठीक है। 350वें स्थान पर हो जाएगा, कितने, 350वें स्थान पर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे तो कहेंगे दोस्तों यह रैंकिंग दुनिया के 1000 शहरों की तुलना करती है। बेंगलुरु की रैंक 411 है। वित्तीय राजधानी मुंबई की रैंक 427 है। सूचकांक में सबसे अंतिम 1000वें स्थान पर उत्तर प्रदेश का सुल्तानपुर है, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद नहीं है। टॉप देखते हैं तो टॉप पर 3 कौन है, न्यूयॉर्क, लंदन, सेंट जॉन, ठीक है, सेंट जॉर्ज। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा दोस्तों, कह रहा है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर है, बताइएगा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांसिशन इंडेक्स 2024 में कौन सा देश दोस्तों शीर्ष पर रहा है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 19 का बात करेंगे तो आप कहेंगे स्वीडन, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिएगा यहाँ पे कह रहा है 2024 वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, ठीक है। उत्तर है 120 देशों में से 63वां स्थान 2023 में से 67वें स्थान पर था, ठीक है। फिर कह रहा है वार्षिक वैश्विक सूचकांक संक्रमण सूचकांक कौन सा प्रकाशित करता है, बताइए। सूचकांक कौन प्रकाशित करता है, तो उत्तर हो जाएगा विश्व आर्थिक मंच करता है, ठीक है। टॉप 5 कंट्री देखेंगे तो कहेंगे स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, दोस्तों फ्रांस, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है बिजनेस एनवायरनमेंट रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 20 का तो कहेंगे सिंगापुर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब इसके बारे में तो देखिएगा। अब इसको दोस्तों जारीकर्ता की बात करते हैं, जारीकर्ता कौन हो जाएगा, तो कहेंगे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। स्थापित कब होती है, 1946 में। मुख्यालय इसका लंदन इंग्लैंड में हो जाएगा। भारत की रैंक दोस्तों 51 है, ठीक है। टॉप 3 कंट्री सिंगापुर, कनाडा, डेनमार्क। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना, बताइएगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की बात करते हैं तो आप बताइएगा। काफ़ी चर्चा में रहा था 2024 में ये, आप देखिएगा 2024 में यह काफ़ी चर्चा में रहने वाला है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएंगे। प्रश्न नंबर 21 का करेंगे तो कहेंगे जेम, क्या हो जाएगा, जेम हो जाएगा, ठीक है। जेम हो जाएगा, आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा जेम के बारे में। अब यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, कह रहा है जेम कई सरकारी विभागों और संगठनों द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद सुविधा के लिए वर्ष 2016 में आरंभ किया गया था। यह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक ऑनलाइन है,
ठीक है। वर्तमान में जेम के सीईओ पीके सिंह है। जेम फुल फॉर्म क्या हो जाती है, गवर्नमेंट ई मार्केट हो जाती है। ठीक है। टॉप देखते हैं तो कहेंगे दक्षिण कोरिया हो जाएगी दोस्तों, ठीक है, सिंगापुर हो जाएगी। ठीक है। देखो यहाँ पे टॉप 2 कौन कौन सी देखिएगा, यहाँ पे देखिए दक्षिण कोरिया क्या है, कहेंगे कॉनेप्स हो जाएगी। ठीक है। सिंगापुर की क्या हो जाएगी, जेव आईजेड हो जाएगी। ठीक है। आगे देखेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कहता है 22, कह रहा है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है, बताइए। ग्लोबल यूनिकॉर्न की बात करता है, प्रश्न नंबर 22 का, तो ये आप कहेंगे तीसरे स्थान पर है। कौन से, तीसरे स्थान पर है। ठीक है। आगे देखिएगा, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हॉरन रिपोर्ट के अनुसार फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी और फैंटेसी स्पोर्ट्स केंद्रित ड्रीम 11 भारत के सबसे मूल्यवान यूनिकॉर्न है। इनमें से प्रत्येक का मूल्यवान $8 मिलियन था, 8 मिलियन बिलियन था। ठीक है। जारीकर्ता इसका दोस्तों हुरन हो जाएगा। हुरन कंपनी संघाई चीन में स्थित है। ठीक है। टॉप कंट्री अमेरिका, चीन, भारत। ठीक है। विश्व के किस शहर को यूनिकॉर्न की राजधानी कहा जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर को यह दुनिया की सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न है। ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कह रहा है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक संपदा सूचकांक 2024 जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइएगा। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स की बात करता है, तो यहाँ पे बताइएगा भारत को स्थान कौन सा मिला है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 41वां स्थान मिला है। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसको दोस्तों देखते हैंगे, देखिएगा जारीकर्ता की बात करते हैं तो कहेंगे ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, यूएस हो जाएगा। टोटल कंट्री इसमें 55 हो जाएंगे। भारत का स्थान दोस्तों 42वां है। टॉप 3 कंट्री देखेंगे, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और दोस्तों फ्रांस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या रहा है दोस्तों, कह रहा है ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है, बताइएगा। 2024 में कौन सा देश टॉप पर रहा है, प्रश्न नंबर 24 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों अमेरिका। क्या हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा। आगे देखिएगा इसके बारे में, कह रहा है दोस्तों इस रैंकिंग में कुल 145 देशों को उनकी सैन्य ताकत के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। भारत का स्थान चौथा था। जारीकर्ता ग्लोबल फायर पावर हो जाएगा। टोटल कंट्री 145 हो जाएंगी। टॉप कंट्री देखते हैं अमेरिका, फिर रूस, उसके बाद चीन। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 यानी कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक क्या थी, बताइएगा। प्रश्न नंबर 25 का आंसर करेंगे तो कहेंगे 10 रैंक थी। ठीक है। 10वें स्थान पर भारत रहा था। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे कह रहा है जारीकर्ता कौन, जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क है। ठीक है। टोटल कंट्री इसमें टोटल कंट्री 63 प्लस EU हो जाएगी। ठीक है। और टॉप कंट्री पाया जाएगा डेनमार्क, चौथा स्थान पर हो जाता है। भारत का स्थान दोस्तों 10वां, 2024 में 7वां था। ठीक है। 2024 में 7। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है विश्व डिजिटल प्रतिस्थापन रैंकिंग 2024 वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवेंस रैंकिंग में भारत को स्थान मिला, बताइएगा। कॉम्पिटिटिवेंसेस की बात करते हैं तो बताइए यहाँ पे किस भारत को रैंक क्या मिला है, तो बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का, तो कहेंगे 49वें स्थान पर रहा है। ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे उसी की डिटेल है। जारीकर्ता कौन हो जाएगा, कहेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है। IMD लोहासी स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन स्कूल है। ठीक है। टोटल कंट्री की बात करते हैं तो 64 हो जाएगी। टॉप कंट्री पर अमेरिका हो जाती है। भारत का स्थान 49वां है। ठीक है। याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं तो कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, बताइएगा। प्रश्न नंबर 27 का आंसर करेंगे तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नीदरलैंड। क्या हो जाएगा, नीदरलैंड। डिटेल में देखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है जारीकर्ता कौन हो जाएगा, तो कहेंगे मार्शल CAF इंस्टीट्यूट हो जाती है। टोटल कंट्री 47 हो जाती है। भारत का स्थान 45वां है। टॉप कंट्री की बात करते हैं इंग्लैंड, नीदरलैंड, आइसलैंड और दोस्तों डेनमार्क। अंतिम स्थान पर अर्जेंटीना है। ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न कहता है, कह रहा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइएगा। प्रश्न नंबर 28 का आंसर यहाँ पे करते हैं तो कहेंगे 39वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। डिटेल में देखते हैंगे तो डिटेल में देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है मेरे प्यारे साथी, जारीकर्ता कह रहा है बौद्धिक संपदा संगठन यानी कि बीपो से जारी करता है, VIPO, ठीक है। गठन की बात करते हैं, इसका गठन दोस्तों 14 जुलाई 1967 को होता है। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य इसमें 193 हो जाएंगे। महानिदेशक इसके डैरेन टैंक हो जाएंगे। भारत का स्थान 39वां है। टोटल कंट्री दोस्तों 133 है, ठीक है। टॉप 3 कंट्री की बात करते हैं तो पहले नंबर पर स्विट्जरलैंड, फिर स्वीडन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट प्रश्न कहता है दोस्तों, कह रहा है विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2024 यानी कि वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में कौन सा देश नंबर 1 पर है, बताइएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 29 की बात करते हैं तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्विट्जरलैंड। क्या होगा? स्विट्जरलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल में देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिएगा, डिटेल में देखते हैं तो कहेंगे जारीकर्ता कौन हो जाएगा, तो कहेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी कि IMD जारी करता है। IMD लुहांसी स्विट्जरलैंड में स्थित एक बिजनेस एजुकेशन है। स्थान 58वां, टोटल कंट्री 67 है, ठीक है। 3 कंट्री देखते हैं स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, आइसलैंड। दोस्तों देखिएगा ये प्रश्न क्या रिपीट हो गया है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। रिपीट था क्या वो प्रश्न, ऐसा लग रहा है मैं पढ़ा चुका हूँ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न तब तक देखते हैं। कह रहा है मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में कौन सा भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइए। मानव स्वतंत्रता की बात करता है, बताइएगा। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 30 की हम बात करते हैं तो कहेंगे 109वें स्थान पर है, ठीक है। आगे अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है जारीकर्ता कौन है दोस्तों, बताइएगा। जारीकर्ता कौन है तो कहेंगे कैंटो इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेजर इंस्टीट्यूट, ठीक है। कैंटो इंस्टीट्यूट एक अमेरिकी स्वतंत्रतावादी थिंक टैंक है। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC में है। स्थापना इसकी 1977 में होती है। टोटल कंट्री 165 है, ठीक है। टॉप कंट्री की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड हो जाएगी। भारत का स्थान 109वें स्थान पर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में 2023 में कौन सा देश नंबर पर है। अच्छा, इसको मैं पढ़ाया हूँ दोस्तों, अभी यह प्रश्न मैं पढ़ाया हूँ वो दोस्तों 2024 का मैंने पढ़ाया था और यह दोस्तों 2023 का आ गया है, ठीक है। ये 2023 की रिपोर्ट है तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। रिपीट नहीं है, ईयर इसमें चेंज है, ठीक है। तो 31 नंबर पे आपका कौन सा हो जाएगा? 31 नंबर का प्रश्न बताइएगा। यहाँ पे कहेंगे स्विट्जरलैंड आपका टॉप पर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब इसके बारे में देखते हैं तो आप कहेंगे जारीकर्ता तो कहेंगे इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल हो जाएगा। टोटल कंट्री 134 हो जाती। भारत का स्थान 103 में, ठीक है। टॉप 3 कंट्री देखते हैं तो स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, अमेरिका, याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, कह रहा है 2023 में वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है। 2023 की बात कर रहा है प्रश्न नंबर 32 में तो कहेंगे 103 रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये सब कुछ आपको याद होने चाहिए, नोट्स बनाते चलिएगा मेरे प्यारे साथियों। क्लास पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं, कहेंगे जारीकर्ता कौन हो जाता है, कहेंगे इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल हो जाता है। टोटल कंट्री 134 हो जाएंगे। टॉप कंट्री स्विट्जरलैंड, भारत का स्थान 103, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कह रहा है वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2023 में कौन से देश की रैंक नंबर 1 है, बताइएगा। वर्ल्ड गिविंग्स की बात कर रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 33। तो यहाँ पर कहेंगे इंडोनेशिया आपका टॉप पर आ जाता है, ठीक है। इंडोनेशिया टॉप पर आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है जारीकर्ता की देखते हैं, जारीकर्ता कौन कहता है तो कहेंगे कौन होता है? चैरिटीज एंड फाउंडेशन। टोटल कंट्री 142 आएंगे। टॉप कंट्री पर इंडोनेशिया है और भारत का स्थान 43वें स्थान पर है। आगे बढ़ेंगे, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 2023 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में नंबर 1 पर कौन सा देश है, बताइएगा।
बताइएगा। वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात कर रहा है दोस्तों प्रश्न नंबर 34, तो यहाँ पर कहेंगे डेनमार्क हो जाएगा। आगे देखेंगे आप यहाँ पे जारीकर्ता कौन है, तो कहेंगे जारीकर्ता प्रबंधन विकास संस्थान IMD, टोटल कंट्री 64, टॉप कंट्री डेनमार्क, भारत के स्थान 40वां। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सी रैंक मिली है, बताइएगा। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक मिली है मेरे प्यारे साथियों, फटाफट से आंसर करते चलिएगा। प्रश्न नंबर 35 का बताएंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 57, ठीक है। 57 नंबर पे रहा है भारत अपना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कहता है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है दोस्तों, देखिएगा ये दोस्तों इसका प्रश्न नहीं है, प्रश्न नहीं है, डिटेल में है, ठीक है। इसे देखिएगा, इसकी डिटेल देखिएगा जरा, ठीक है। इसकी डिटेल कह रहा है जारीकर्ता दोस्तों कौन हो जाएगा, कौन हो जाएगा, चार्ल्डर इंस्टीट्यूट हो जाएगा। यह एक निजी और लाभकारी संगठन है, मुख्यालय इसका सिंगापुर में हो जाएगा। टॉप कंट्री 104 है, टोटल कंट्री 104 है, टॉप कंट्री पर सिंगापुर हो जाएगा। भारत का स्थान 57वां है, ठीक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। तो आप ये देखिएगा, लोगो इसका ये हो जाता है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं, कह रहा है दोस्तों, कह रहा है वैश्विक दासता सूचकांक 2023 यानी कि ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। प्रश्न नंबर 36 का आंसर करेंगे तो कहेंगे उत्तर कोरिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा जारीकर्ता कौन हो जाता है, तो कहेंगे मानवाधिकार समूह, जारीकर्ता मानवाधिकार समूह वॉक फ्री, ठीक है। टोटल कंट्री दोस्तों 160 है, टॉप कंट्री पर उत्तर कोरिया है, भारत का स्थान 6 है, ठीक है। आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 2023 की वैश्विक आतंकवाद सूचकांक ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स यानी कि GTI में कौन सा देश आतंकवाद के मामले में शीर्ष पर रहा है, बताइए। आतंकवाद के मामले में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, प्रश्न नंबर 37 का आंसर करेंगे तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों अफगानिस्तान। क्या हो जाएगा, अफगानिस्तान, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे, अब यह दोस्तों जारी कौन करता है, तो कहेंगे अर्थशास्त्र एवं शांति संस्थान यानी कि IEP जारी करता है। अर्थशास्त्र और शांति संस्थान यानी कि IP एक वैश्विक थिंक टैंक है, मुख्यालय इसका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। टोटल कंट्री 163 हो जाएंगी, टॉप कंट्री अफगानिस्तान, भारत का स्थान 13वां है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, अब कह रहा है साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है, बताइएगा। साइबर अपराध की बात करता है तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न नंबर 38 का आंसर आप लोग करिएगा फटाफट, तो कहेंगे 10वें स्थान पर है। कहाँ, 10वें स्थान पर है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं, तो देखिएगा कहेंगे वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में रेशमवेयर क्रेडिट कार्ड चोरी और फ्रॉड समेत अन्य साइबर अपराध को अलग अलग कैटेगरी के मुताबिक मुख्य हॉटस्पॉट की पहचान की गई है, ठीक है, ठीक है। हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। अब यहाँ पे टॉप 4 कंट्री कौन कौन सी हैं, तो कहेंगे रूस, यूक्रेन, चीन, अमेरिका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है वैश्विक AI तैयारी सूचकांक 2024 में यानी कि ग्लोबल AI रेडीनेस दोस्तों रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है, बताइएगा। AI की बात कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। प्रश्न नंबर 39 का आंसर करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे 72वें स्थान पर है। कहाँ पर है, 72वें स्थान पर है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इसके बारे में आप देखिएगा जारीकर्ता कौन है, तो कहेंगे जारीकर्ता की बात करते हैं तो कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF जारीकर्ता का। टोटल कंट्री 174 हो जाएंगी, टॉप कंट्री दोस्तों सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका, ठीक है। भारत का स्थान दोस्तों 72वां है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में स्थापना वर्ष दोस्तों, स्थापना कब मनाई जाती है, 1944 में, ठीक है। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। सदस्य इसके 190 हो जाएंगे, ठीक है। मुख्यालय वाशिंगटन DC में हो जाएगा। प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिया जॉर्जिवा हैं। प्रथम उप प्रबंधक निदेशक दोस्तों गीता गोपीनाथ थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो मेरे प्यारे साथियों
आज की क्लास यहीं तक। ये थे दोस्तों 2024 से दोस्तों 2024 और दोस्तों 23 के भी कर लेंगे, ठीक है, 23 के भी कर लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों इंडेक्स थे, ठीक है, महत्वपूर्ण सूचकांक थे। तो दोस्तों आपको यह मैंने कंप्लीट कराई। अब ये क्लास आपको कैसी लगी मेरे प्यारे साथियों, लाइक करके बता देना, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, बढ़िया से कमेंट करके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। तो यह क्लास आपकी दोस्तों 2024 के जनवरी से लेके लास्ट दिसंबर तक की थी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।